Number 8. Let star be the binary operation of n defined by a star b is equal to xcf of a b. जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, जो ये वाला, वो किसकी इक्वल है? xcf ऑफ ए बी की. इज कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है? इज एसोसिएटिव, क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है? डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन ऑन एन, क्या इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? ठीक, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हमें गिवन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n is defined as a star b is equal to xcf of a and b. ये हमें गिवन है. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n पर क्या डिफाइन करना है कि a स्टार b इज इक्वल टू xcf ऑफ ए बी. पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है. फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं. हमें पता है कि xcf ऑफ ए बी इज इक्वल टू xcf ऑफ बी ए. ठीक है ना, जो 1 2 का xcf आएगा वही 2 1 का xcf आएगा. 1 2 का xcf क्या है? 1, और 2 1 का xcf क्या आएगा? 1. हमें पता है कि xcf ऑफ ए बी इज इक्वल टू xcf ऑफ बी ए. सो देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. ठीक है ना, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए. क्लियर? सो देयरफॉर अगर ये आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन is commutative. ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट. अब हमने करना है एसोसिएटिव के लिए. एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी ए बी स्टार सी इज इक्वल टू ए. अब बी स्टार सी है तो बी स्टार सी का हम क्या फाइंड करेंगे? क्या लगाना है इसमें? बी स्टार सी में एक्सीएफ निकालना है. ये इसी के इक्वल है ना हमें पास की एक्सीएफ ऑफ बी कॉमा सी. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम फिर हमारे पास ए स्टार बी बन गया, इसको पूरे को बी मान लो, इसको ए मान लो, ए स्टार बी बन गया, तो फिर इसमें ऑपरेशन लगा देंगे. सो एक्सीएफ ऑफ ए एंड एक्सीएफ ऑफ बी कॉमा सी. सो देयरफॉर एक्सीएफ ऑफ क्या बन जाएगा? ए बी सी. So similarly, A star B XCF of क्या आ जाएगा? XCF of A B C. सिमिलरली इसका भी करेंगे, पहले इन दोनों में लगाएंगे XCF, फिर इनमें करेंगे तो भी क्या आंसर आएगा? XCF of A B C. जिससे क्या हो जाता है कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. यहाँ पे भी ब्रैकेट आ जाएगी, यहाँ पे भी ब्रैकेट आ जाएगी. इससे क्या हो जाता है कि ये क्या है? एसोसिएटिव. सो बाइनरी ऑपरेशन इज स्टार इज एसोसिएटिव. ठीक है, अब हमने सी पार्ट्स करना है आइडेंटिटी के लिए. सो 1 स्टार ए इज इक्वल टू 1 ए स्टार 1. इन दोनों को करेंगे तो इन दोनों को करेंगे, आंसर सेम आएगा. दैट इज इक्वल टू 1, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू ए. ठीक है ना, 1 जो आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 1. पर जो 1 है, सपोज करो कि हमने 1 का किसी भी एलिमेंट के साथ एक्सीएफ निकाला तो आंसर क्या आएगा? 1 नहीं आएगा. और यहाँ पे भी किसी भी एलिमेंट का 1 के साथ एक्सीएफ निकाला तो एक्सीएफ क्या आएगा? 1. जो 1 है वो ए के इक्वल नहीं है. अगर वो ए के इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है,
वो ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि वो जो भी जिसके साथ भी हम निकालेंगे HCF आंसर 1 आएगा, ए तो नहीं आएगा। अगर ए नहीं आएगा तो दैट मीन्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ ए रैशनल नंबर एज फॉलो। अब हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाना है कौन सा सेट पे, रैशनल नंबर का हमारे पास सेट है। ठीक है, क्या क्या चीज़ प्रूव करनी है, हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। फाइंड विच ऑफ अबव इज ए बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव आर एसोसिएटिव। हमने सभी पार्ट्स को कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूव करना है। पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। हमारे पास क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमने फर्स्ट ऑपरेशन लगाना है, इस ऑपरेशन स्टार इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर। डिफाइन फर्स्ट वन हमने ए स्टार बी लिख लिया। क्या होता है ए स्टार बी में, फंक्शन क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, सो ए माइनस बी आ गया। सो बी माइनस ए भी क्या होगा, बी माइनस ए, जो चीज़ पहले वो पहले रहनी है। अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है तो बी स्टार ए इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। क्या रैशनल नंबर में ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल होता है, नो नहीं ना होता। सपोज यहाँ पे हम 3 लिख दें, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। क्या 1 इज इक्वल टू -1 है, नहीं है। सो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर, नेक्स्ट वन, बी पार्ट में हम अप्लाई करते हैं एसोसिएटिव के लिए उसी सम को। सो ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे भी हमने ए स्टार बी स्टार सी मतलब बी माइनस सी। ठीक है, अब दोनों में हमने अप्लाई कर देना ए स्टार बी माइनस सी, यानी कि ये पूरे को ए मान लिया, इस पूरे को बी मान लिया। ए माइनस बी आएगा तो ए माइनस दिस आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी प्लस सी। अब सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, इनमें ऑपरेशन लगा दिया है तो क्या आ गया, ए माइनस बी स्टार सी। अब इस पूरे को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सो ए माइनस बी मीन दिस माइनस दिस। क्या ये दोनों इक्वल है, नो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। सो ऑपरेशन इज स्टार एज डिफाइंड अबव इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक, अब थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पहले प्रूफ करना है कि ये कम्यूटेटिव है, फिर हमने प्रूफ करना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, हमने बोला ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम बी स्टार ए लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस लिख सकते हैं, इससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए स्टार बी फिर किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्टार ए की। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक, नेक्स्ट हमने ले लेना है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार। अब बी स्टार सी में हमने यही ऑपरेशन लगा लिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फिर अब दोनों इन दोनों, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, फिर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोबारा दूसरा ऑपरेशन लिया। दूसरा हमने क्या ले लिया, सेकेंड पार्ट क्या होता है एसोसिएटिव में, ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। अब ए स्टार बी है, इसके बीच में अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ए मान लिया, पूरे को ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाया तो क्या आ गया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। फिर इन सबको ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास ये भी सेम आंसर आ गया। डैट मीन्स गिवन ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक, देखो ये क्यों नहीं आपस में इक्वल, जहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया था ए स्टार बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ये वाला था, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। सो गिवन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। यहाँ पे इसका स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ रहा है, डैट मीन्स ये क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट। द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। अब इसके लिए देखते हैं ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। हमने पहले ए स्टार बी ले लिया, इसके इक्वल था। अब हमने बी स्टार ए लेना है, बी स्टार इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू बी ए। सो ये क्या है, आपस में दोनों क्या आ गए, इक्वल।
ठीक है, बी स्टार ए दिया है, जहाँ पे भी हमारे पास बी था, बी प्लस बी बी, डैट मीन्स ये दोनों आपस में ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डैट मीन्स ये क्या है, ये क्या कमोटेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है ए बी, यहाँ पे क्या है बी प्लस बी ए, ये कमोटेटिव नहीं है, सो ऑपरेशन इज़ नॉट कमोटेटिव। अब ए स्टार बी स्टार सी है हमारे पास, ठीक है, इन बी स्टार सी में लगाया पर बी प्लस बी सी आ गया। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाया तो क्या हो गया, ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक। अब इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। सेम वे से हमने इसको सॉल्व किया, पहले इन दोनों में ऑपरेशन ए प्लस ए बी हो गया, फिर सी के साथ ऑपरेशन लगाया दिस प्लस दिस इंटू सी, इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। बट ये दोनों आपस में इक्वल है, नो, सो गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर?